अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं वफा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम फर्स्ट टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है द प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता चलूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट जिसे हम कहते हैं फ़ेल आल मुतल्लिक, जहाँ पे उर्दू ज़रूरी हो लिखना मैं लिख लूँगा, लेकिन याद रखिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीखने के लिए आप उर्दू पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करें। ये अगर मैं कुछ अपने ये लेक्चर्स अपने उर्दू में डिलीवर कर रहा हूँ, ये कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट की वजह से, कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि आप उर्दू में भी करें। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शुरू से इंग्लिश नहीं आती। तो एक चीज़ बताता चलूँ, उर्दू और इंग्लिश कभी सिमिलर नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे हम कहते हैं, अगर उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए, वो एक आम आदमी है। एक स्टूडेंट से कहा गया कि आप इसे ट्रांसलेट करें, वो एक आम आदमी है, तो उस शख्स ने लिखा ई इज़ अ मैंगो मैन। और इसी तरह एक से पूछा गया कि रोड पर गोलियां चल रही थी, तो उसने कहा कि द टैबलेट्स वर रनिंग ऑन द रोड। सो देखिए, अगर आप इस तरह से काफ़ी आपको मसले क्रिएट हो सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम इसके सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जिसको हम कहते हैं फेले आल मुतल्लिक। लेट्स स्टार्ट, हम शुरू से इसे स्टार्ट करेंगे। यूजेज इस टेंस का, हम यूज़ कहाँ करते हैं इस टेंस को? वी यूज़ दिस टेंस फॉर प्रेजेंट डेली रूटीन। फर्स्ट इसका जो यूजेज है, इसको हम प्रेजेंट डेली रूटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी रोज़मर्रा के काम के लिए। जो हम सुबह उठने से रात को सोने तक जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डेली रूटीन। जैसे मैं कहता हूँ सुबह सवेरे मैं उठता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मैं वापस आता हूँ, लैंग्वेज क्लासेस के लिए जाता हूँ, वापस घर आता हूँ, रेस्ट करता हूँ, ट्यूशन क्लासेस के लिए जाता हूँ, घर आता हूँ, खाना खाता हूँ और रात को सो जाता हूँ। सपोज हर एक की अपनी एक डेली रूटीन होगी। जब भी आप अपना डेली रूटीन डिस्कस करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगला जो इसका यूजेज है, इसको हम यूज़ करते हैं रिपीटेड एक्शंस। देखिए, रिपीटेड एक्शंस क्या है? ऐसे एक्शंस, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान, वो रिपीटेड एक्शंस बार बार ये करते हैं कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। और इसी तरह हमारे जो और रिपीटेड एक्शंस है जो हम बार बार करते हैं, उनको दोहराते हैं। हमारे रोज़मर्रा कपड़े पहनते हैं, दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, ये एक रिपीटेड एक्शन है जो माजी में भी आपने किए, हाल में भी करते हैं और उनको मुस्तकबिल में भी करेंगे। और इसका जो लास्ट यूजेज है वो है वी यूज दिस टेंस फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। कायनाती सच के लिए इस्तेमाल करते हैं। कायनाती सच से क्या मुराद? कायनाती सच से ये मुराद कि जो अल्लाह पाक की तरफ से होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, सितारे रात को चमकते हैं। तो देखिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे हम कहते हैं गर्मियों में दिन बड़े होते जाते हैं, सर्दियों में रातें रातें बड़ी होती जाती है। तो ये एक क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, कायनाती सच है। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हमारा जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वर्ब। इस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे विद एस ई एस आई एस। ये एस ई एस आई एस एक दिन अलग मैं इसका एक लेक्चर दूंगा, इसमें समझाऊंगा कि आप वर्ब्स के एंड में एस ई एस आई एस कैसे लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे ये टॉपिक होगा वहाँ पे मैं इस चीज़ पे बात करूँगा। लेकिन इस टेंस में आप यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस सी एस आई एस। विद मीन्स जो ब्रैकेट में है, यानी हम इनको कभी यूज़ करते हैं और कभी यूज़ नहीं करते। हम इनको यूज़ कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ई शी इट हो, और कोई वाहिद नाम हो। सिंगुलर मीन्स वाहिद नाम, इसी उसी के साथ हम यूज़ करते हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है वो है हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डू। जैसे मैंने आपको कहा था कि सिंगुलर के साथ हम एस ई एस का इजाफा करते हैं, डू के साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे तो देखिए ये डज बन जाता है। तो इसी वजह से हमारे पास इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, कि डू, और हमारा दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम क्या कहते हैं? डज। सो इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हुए, डू और डज। ओके, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं, वो डू है। डू को हम यूज कहाँ करते हैं? डू इज यूज्ड विद यू, वी, दे, आई एंड प्लूरल नेम्स। याद रखें, हम इसको यू,
वी, दे, आई और प्लूरल नेम। प्लूरल नेम के क्या मानी है? जो जमा हो, एक से ज्यादा नाम हो, जैसे वाहिद एंड अहमद, तो ये दो नाम हुए, इनके साथ आप क्या यूज करोगे? डू को यूज करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है डज, जो एस फॉर्म है डू का, उसके साथ हम ई, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम लगाते हैं। सिंगुलर नेम जिसको हम वाहिद नाम कहते हैं, यानी एक नाम के लिए आप क्या यूज करोगे? डज यूज करोगे। तो इसी तरह हमारे पास जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूं कि इस टेंस की जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन, जो हम डिस्कस करेंगे, जो इनके उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में आता है। जब भी आइडेंटिफिकेशन की बात हो तो हम इसके मानी को क्या समझेंगे कि आप उर्दू पहचान के बारे में बात कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन, इस टेंस आइडेंटिफिकेशन जिसको हम पहचान कहते हैं, इस टेंस की पहचान क्या है कि जब भी आपको उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूं और ती हूं नजर आए, ये किस टेंस की पहचान कराते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे मैं कहता हूं वो काना काता है, वो काना काती है, हम काना काते हैं, मैं काना काता हूं। अगर कोई फीमेल होगी तो वो क्या कहेगी? मैं काना काती हूं। तो ये इस टेंस की पहचान है। आते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस की तरफ। याद रखें हर टेंस के कितने फार्मूले होंगे? 5 फार्मूला, जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है? दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। वो फिक्रे या जुमले जो सादा बयान जाहिर करे, एक मिसबत बयान जाहिर करे, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। फार्मूला, इसको बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले आप लाएंगे जिसको फार्मूले को हम क्या कहते हैं? बनाने का तरीका या कुलिया। अब इसका फार्मूला क्या है? आप पहले लाएंगे सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, ब्रैकेट में लिखा है मैंने SES IS। याद रखें जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल नेम हो तो फिर आप SES का इजाफा नहीं करेंगे, और जब वो सिंगुलर हो, ई, शी, इट या सिंगुलर हो, उनके साथ आप अपने फिर वर्ब के साथ SES IS का इजाफा करेंगे। ओके, सिंपल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करते हो। उनका एग्जाम्पल क्या है? शी राइट्स एन ऐसे, वो एक मजमून लिखती है। देखिए जुमले के आखिर में क्या आ रहा है? ती है, तो ये पहचान मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसी तरह यू प्ले चेस, आप शतरंज खेलते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? ते हैं, इस टेंस की पहचान है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए डेफिनेशन इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर उर्दू में। दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट और रिफ्यूज द स्टेटमेंट। और यानी आप कह सकते हो कि ऐसे फिक्रे जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे SES IS का इजाफा खत्म होगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि वो SES का इजाफा ऑलरेडी आपके किस में आ चुका है? हेल्पिंग वर्ब डज में आ चुका है। जो डू है, डू से क्या बन गया? डज। तो दो दफा आप ES का इजाफा नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप सिर्फ लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बजाय किसके? SES IS फॉर्म के। उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट और एंड में आप लगाएंगे फुल स्टॉप। एग्जाम्पल होगा शी डज नॉट राइट एन ऐसे, वो एक मजमून नहीं लिखती है। यू डू नॉट प्ले चेस, आप शतरंज नहीं खेलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास तीसरा है, जिसको हम कहते हैं सवालिया फिक्रे। सवालिया फिक्रे कौन से होते हैं? दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन और पुट क्यूरी। ऐसा जुमला जिसमें हम सवाल पूछते हैं या किसी से हम क्वेश्चन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फार्मूला, उनको बनाने का तरीका क्या है? पहले आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और आखिर में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है डज शी राइट एन ऐसे, क्या वो एक मजमून लिखती है? डू यू प्ले चेस, क्या आप शतरंज खेलते हैं? फोर्थ हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस, इनका कंप्लीट नेम है इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मल सेंटेंसेस। इनको हम क्या कहते हैं? रस्मी फिक्रे, रस्मी जो अदब से पूछे जाएं। इसकी डेफिनेशन क्या है? दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, इन अ पोलाइट वे, इन अ रिस्पेक्टिव वे, वी यूज इट विद आवर एल्डर्स और वी यूज इट विद आवर सीनियर्स।
वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं और बयान को रद्द भी करते हैं, इनकार भी करते हैं, इन्हें हम रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप ज़्यादा क्लोज ना हो, या उनके साथ जैसे कोई अजनबी शख्स हो, आप उसके साथ फ्री नहीं है, उनके साथ आप कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे? फॉर्मल। फार्मूला, उसको बनाने का तरीका हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट यू विल ब्रिंग सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। जैसे डज शी नॉट राइट एन ऐसे, क्या वो एक मजमून नहीं लिखती है? डू यू नॉट प्ले चेस, क्या आप शतरंज नहीं खेलते हैं? लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस, जिसको हम क्या कहते हैं? गैर रस्मी फिक्रे या गैर रस्मी जुमले। इसकी डेफिनेशन है, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे, इन अ friendly atmosphere, and we use them with our youngers or juniors। ऐसे जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, जैसे फॉर्मल है, लेकिन ये वो फॉर्मल तरीके, रस्मी तरीके से, ये गैर रस्मी। गैर रस्मी तरीका इन द सेंस, आप अपने से छोटों के साथ या जिनके साथ आप क्लोज है, या उनके साथ जिनके साथ आप बेअदबी से बात कर रहे हो, उनके लिए आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? इनफॉर्मल। और याद रखना, इनफॉर्मल अक्सर हमारे स्पोकन में यूज होगा, रिटन में हम बहुत कम केसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला बनाने का क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। याद रखना, जब हेल्पिंग वर्ब और नॉट जुमले के शुरू में एक साथ आए, तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ लगाएंगे। डू नॉट को, डज नॉट को आप डजंट में चेंज करेंगे, डू नॉट को आप डोंट में चेंज करेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी सवालिया फिक्रा, सवालिया निशान। एग्जाम्पल, इसकी मिसाल क्या है? डजंट शी राइट एन ऐसे, क्या वो मजमून नहीं लिखती है? डोंट यू प्ले चेस, क्या आप शतरंज नहीं खेलते? देखिए, एक अदबी तरीका होता है, एक गैर अदबी तरीका। यहाँ पे आपने इंटोनेशन लाना है। इंटोनेशन किसको कहते हैं? इंटोनेशन आपके फेस एक्सप्रेशंस है जो आप यूज करते हैं किसी को एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए, रस्मी तरीके से मैं पूछता हूँ आपसे सवाल, क्या आप शतरंज नहीं खेलते हैं? क्या आप शतरंज नहीं खेलते हैं? देखिए, इन दोनों फिक्रों में आपको फ़र्क नज़र आ रही है। मेरा फेस तो खैर विजिबल नहीं स्क्रीन में, वरना मैं उस तरह के एक्सप्रेशंस बताकर आपको एक्सप्लेन करता, लेकिन वो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे अंदाज से समझ आ गया होगा कि हम फॉर्मल किसको कहते हैं और इनफॉर्मल किसको कहते हैं। ये हुए आपके टेंसेस। देखिए, टेंसेस को सीखना इतनी मुश्किल काम नहीं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या खूब कहा है किसी ने कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप टेंसेस में या किसी भी एक्शन में आप कहते हो कि मैं परफेक्ट होना चाहता हूँ, मुझे वो चीज़, उस चीज़ पे काफ़ी अबूर हासिल हो, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करें। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स का मुझसे सवाल है कि सर हम टेंसेस क्यों नहीं सीखते? तो देखो, मेरे पास उनका एक ही जवाब है कि जिस चीज़ को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, विद इन टच नहीं रहेंगे उस चीज़ के साथ, आप वो भूल जाएंगे। ये एक ह्यूमन नेचर है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको वो नहीं भूलेंगे। मुझे याद है, जब मैं अपने बीए के पेपर्स अटेंड कर रहा था, उस वक्त मैंने टीचिंग 3 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली, शायद 3 महीने के लिए मैंने टीचिंग छोड़ दी। तो फिर जैसे ही मैं वापस आया टीचिंग के लिए, बीए के पेपर्स हो गए, मैं वापस आया, आप यकीन करें मैं अपना टीचिंग भूल गया था। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैंने एडवांस किया है, या मुझे इंग्लिश आता है, लेकिन जो मैंने सीखा था वो मैं सब कुछ भूल गया था। अगर मेरा उस वक्त 12 साल एक्सपीरियंस था पढ़ाने का, अगर वो एक्सपीरियंस वो डज की वजह से हो रहा है कि आपने ऑलरेडी एस का इजाफा किस में किया? डज में किया, तो यहाँ पे आप एस का इजाफा नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और आप इनको इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपने वर्ब्स उठाने आपके टाइम पे डिपेंड करता है। कोशिश करें 10 वर्ब उठाएं। 10 नहीं कर सकते, ज़्यादा मसरूफ़ लोग हैं तो 5 की प्रैक्टिस करें। 5 नहीं कर सकते, कम से कम 3 की प्रैक्टिस करें। और ये नहीं कि 10 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप 15 सेंटेंसेस वर्ब्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको वो वर्ब समझ आएगा, उसके मानी समझ आएंगे, उसके फॉर्म आपको समझ आएंगे, और आपकी प्रैक्टिस होगी, आप जुमले बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं